तो मैं एक अलग दुनिया में रहा, चंचेत एक जगह पे पाया। मतलब सूक्ष्म शरीर हम उसको बोल सकते हैं या आत्मा बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे मैं ना शरीर नहीं महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर है। अच्छा, मैं बिना शरीर के अपने प्रेजेंस अपना को फील कर रहा था। मैं एक ऐसी जगह पे रहा जहाँ एक घाटी माफिक रहा। अच्छा, आसपास सब पहाड़ियाँ रही। हाँ, और बीच में थोड़ा प्लेन रहा। मेरे को जहाँ तक याद है एक पेड़ रहा। अच्छा, और उसके पेड़ के नीचे मैं बैठा रहा। ओके। टेलीपैथिकली जवाब आया हाँ, कि तू भोला बन रहा है, तेरे को सब पता है तू कहाँ पे है। ये आपने सुना? सुना, महसूस किया। अच्छा, वो जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो बातचीत उसको आप बोल सकते हो रही थी, वो ऐसा था कि मेरे को कोई भी विचार जो आता था, जो कोई भी सवाल आता था, उसका जवाब खत्म होने से पहले फट से पहुंच जाता था। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। जी जी। कि वो मेरे को लगा कोई सुप्रीम पावर है। अच्छा, कोई बड़ी पावर है, कोई बड़ी शक्ति है। वो मेरे से जैसे कोई अथॉरिटी है। हाँ, देयर इज अ बिगर, मेरे से बड़ी कोई अथॉरिटी है। जी जी जी। तो मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। ब्रह्मांड बोल लो, सारे प्लेनेट, सोलर सिस्टम सारा देखा कि कैसे घूम रहे हैं। अर्थ ऐसे घूम के गोल गोल अपने एक्सिस पे आगे से ऐसे गई। मार्स और जो बड़े प्लेनेट, छोटे प्लेनेट, सभी ग्रह घूम रहे थे। थाउजेंड्स, हजारों ग्रह ऐसे घूम रहे थे। तो बताइए, जो मेरे से बातचीत कर रहे थे पावर, वो पूछा कि इनको तू चला रहा है। वो मेरी जो प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा था, उसमें घुलने लगी, डिसॉल्व होने लगी। जैसे मेरी प्रेजेंस, जो बॉडी, जो प्रेजेंस भी थी वो भी खत्म होने लगी धीरे धीरे। अच्छा, समझा? मैं उइये में मिलने लगा। ओके, प्रकाश में। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ऐसा मेरे को महसूस होने लगा कि प्रकाश में मैं मिल रहा हूँ, तब मेरे को बात सुनाई दिया, कह लो, या महसूस हुआ कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। अच्छा। तो मैंने मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन हुआ, अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात आपने बोली सुप्रीम पावर को? सुप्रीम पावर को कि मैं वापसी नहीं जाना चाहता। वापस मैं इतने आनंद को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो जो उधर से सुप्रीम पावर ने मेरे को बताया कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं, तुम वापस जाओ। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पे हम आपको पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं, रीबर्थ की जो स्टोरीज़ होती हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के केसेस होते हैं, जो इंसान मरने से पहले कैसा महसूस करता है, या फिर लाइफ आफ्टर डेथ, जी, मृत्यु के बाद का जो सफ़र है आत्मा का, वो कैसा रहता है, वो स्टोरीज़ वगैरह हम कवर करते हैं। और ख़ास शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे देश से हमने वीडियो शूट किए और आप लोगों तक पहुंचाए हैं। और ये वीडियो अपने आप में ख़ास है क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ जो घटना हुई वो इंडिया में नहीं हुई, वो अमेरिका में हुई। तो जाहिर सी बात है, एक अलग एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने चैनल पे लेके आने का, और सब आपके सब दर्शकों को
बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, सबसे पहले जी आपसे बातचीत करें, जो आपका परिचय है वो जानना चाहें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जैंग जायसवाल आपका नाम है और आपके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस की घटना हुई है। जी, मेरा नाम जंग बहादुर सिंह जायसवाल है। अच्छा। और मैं यहाँ से जालंधर का हूँ, इंडिया से? इंडिया से। ठीक है। और बहुत साल हो गए, मैं इंडिया 1980 में छोड़ दिया रहा। तो जो मेरा बचपन और मेरा एजुकेशन है वो सब पंजाब का है। अच्छा, तो आज आपसे मिलना हुआ जी, क्योंकि कल आपकी फ़्लाइट है और कल आप अमेरिका के लिए जो है वो निकल जाएंगे। हाँ जी, मैं कल मोरक्को के लिए जा रहा हूँ। मोरक्को के लिए। और उसके बाद 10 दिन के बाद अमेरिका पहुँच जाऊँगा। अमेरिका पहुँच जाओगे। तो इनसे बातचीत हुई थी हमारी और इन्होंने टाइम दिया कि हम 7 तारीख को दिल्ली में मिलते हैं और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग से जानना चाहें जी, जैसे कहाँ से जो ये जर्नी है, हाँ ये जो इंसिडेंट है, बिल्कुल एक स्टेप वाइज जो है लोगों को समझ में आए, वैसे बताएं। हाँ जी, मैं शुरू से आपको बताता हूँ। मैं अपने बचपन से शुरू करता हूँ। ठीक है। मैं अपने बचपन में मेरे पिता इरिगेशन डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर रहे। अच्छा। वो डिप्टी कलेक्टर रहे जालंधर में पोस्टेड। लास्ट टाइम जब रिटायर हुए तो हम लोगों के घरों में बहुत साधु संतों का बहुत आना जाना रहता रहा। अच्छा जी। ऋषिकेश से भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले स्वामी प्रेमानंद महाराज, स्वामी शिवानंद महाराज लोग भी अपने टाइम में आते रहे। हम लोगों के पिताजी के वहाँ पे कैंप करते, वहाँ पे डेरा लगाते रहे जब पंजाब आते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बचपन में ही हमारा परिवार, मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों के थे। अच्छा। हम लोगों के घर में रोज़ आरती होती थी, शाम को पंडित आता था, रोजाना डेली रूटीन होता था। डेली रूटीन ये था। हम लोगों के खाना बाद में मिलता था। पहले पाठ पूजा होती थी आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद खाना वगैरह का प्रोग्राम होता था। तो जैसे बचपन में ही बहुत ज़्यादा धर्म कर्म की बातें होने लगी और मेरा मन धर्म कर्म से ऊब गया। अच्छा। मेरा उसमें फिर मेरे को लगने लगा ये सब पाखंड है, आडंबर है। हम लोग तो इंतज़ार करते रहे कब पूजा ख़त्म हो और कब खाना मिले। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे शिक्षा भी विज्ञान में रही। ठीक है। तो विज्ञान में तो नपा तुला जो चीज़ हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को माप सकते हैं, उसी के आसपास दुनिया घूमती है। ठीक बात है जी। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर विचार भी वैसे हो गए कि जो प्रमाणित है, सामने है, वो ये दुनिया है, उसके परे कुछ नहीं है। मेरा भगवान में विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा। और जन्म, रीबर्थ मेरे को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता रहा। हाँ, साइंस के स्टूडेंट रहे हो स्टार्टिंग से। साइंस स्टूडेंट रहे, वो ये हम लोगों के सिखाया गया, वो ये में हम लोगों का पक्का विश्वास हो गया। तो और क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा धार्मिक रही तो उतना ही, जैसे जिसको एक वर्ड है रिबेल, कि माँ बाप के अगेंस्ट जाना है। तो जितना वो विश्वास करते रहे उनके खिलाफ उतना ही मैं खिलाफ रहता रहा। यहाँ तक हो गया रहा कि मैं सबके ओपनली चैलेंज करता रहा कि भगवान नहीं है उस समय में। अच्छा जी। और सारी जिंदगी करता रहा, वो ये विचारधारा मेरी रही। अच्छा। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भगवान को माना नहीं। अच्छा। और फिर मेरे को एमएससी करने के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जब एमएससी कंप्लीट किया तो विदेश जाने का अवसर मिल गया, मेरे को जॉब मिल गई अपने स्टडी के बेस पे। तो मैं फिजी आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम
वहाँ पे मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। ठीक है। तो मैं वहाँ पे बहुत समय 7 साल वहाँ बिताए। ओके। वहाँ समय बिताने के बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। हाँ हाँ। और धीरे धीरे अमेरिका में एस्टेब्लिश हो गया। काम धंधा अच्छा हो गया, वहीं पे लाइफ वहाँ पे सेटल हो गई, शादी कर ली, बच्चे हो गए। और फिर मैं बहुत कम एज का रहा। मैं 32 साल का रहा। अच्छा। जब मेरे को पहला हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, 32 साल की उम्र में ही पहला हार्ट अटैक हुआ। मेरे को पता भी नहीं लगा कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा जी। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे छाती के आसपास थोड़ा सा दबाव है, जैसे आपने नई बुनियान नहीं पहनी हो, थोड़ी टाइट रहती है। बस इतना सा फील होता रहा, जकड़न सी, थोड़ी सी जकड़न सी लगे। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अपने आप को बोलूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और रात के 2 बजे रहे। तो मेरी पत्नी सो रही थी। अच्छा। छोटे बेबी के साथ अंदर। तो वो बोलती है, बोले तू हल्ला क्या कर रहा है बाहर। तो बोले तेरे को कुछ है प्रॉब्लम तो हॉस्पिटल चले जा। तो मैं अपनी कार खुद लेके हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि हार्ट अटैक तो सपने में नहीं सोचा रहा। और एज भी कम है जी। एज कम रही, मैं तगड़ा भी बहुत रहा। वेट लिफ्टिंग वगैरह का जिम जाता रहा, वेट लिफ्टिंग करता रहा। तो वो करके मैंने कभी सोचा नहीं। जब हॉस्पिटल गया तो तब वहाँ उन्होंने ECG वगैरह किया, सब कुछ किया। तो उनको भी बहुत अच्छे से नहीं पता चला, क्योंकि मेरी सेहत देख के, तो उम्र देख के वो लोग भर्ती कर लिया। बोले हम लोग पक्का नहीं सके बताए। तो डॉक्टर्स 3-4 रोज तो आपस में मेरे को भर्ती करके रखा, आपस में सलाह करते रह गए कि इसका क्या करें। तो फिर वो टाइम एंजियोग्राम, बहुत नई नई टेक्निक थी। आजकल तो बहुत कॉमन है। ठीक, बहुत कॉमन है। अभी तो 15 मिनट लगते हैं। हाँ। वो टाइम पूरा दिन लगता रहा। अच्छा। एंजियोग्राम करने को भर्ती करते रहे एक दिन। तो वो लोग एंजियोग्राम करके फिर बताया कि मेरे 2 ब्लॉक हैं हार्ट में 2 नसें मेरी ब्लॉक थी। तो वो टाइम स्टेंट्स नहीं थे। तो वो टाइम फिर वो एक उसको बलून टेक्निक वो बोलते हैं। अच्छा। वो अंदर बलून डाल के ऐसे फुला देते हैं और फिर उसको खींच लेते हैं बलून को। अच्छा। तो जो नस है वो ऐसे खुल जाती है। धमनी है जो वो खुल जाती है। अच्छा। आर्टरी। हाँ। तो वो टेक्निक किया। हाँ। अच्छा, वो तो हो गया। थोड़े दिन ठीक रहा। फिर 3 साल के ये हुआ मेरे को 1989। अच्छा। में पहली बार जब हुआ। फिर दूसरी बार फिर 92 में। अच्छा। फिर मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब मैं जान गया रहा कि मेरे को कैसा सिम्टम आता है। तो मैं भागा हॉस्पिटल। मैं बोला वैसा ही महसूस हो रहा है जो पहले होता है। तो देखो इसको, फिर भर्ती किए। तब फिर एंजियोग्राम किए। तब तक स्टेंट आगे रहे, अप्रूव हो गए रहे, गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया रहा, मेडिकल बोर्ड। तो वो लोग 2 स्टेंट मेरे डाले फिर। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम मेरी बार बार होने लगी। 1997 में 1997 फिर मेरे को हुआ। फिर मेरे को एक स्टेंट डाला। अच्छा जी। फिर 2000 साल में इन ईयर 2000 मेरा ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुआ। ओके। और फिर उसके बाद 3 महीने बाद मेरे को स्ट्रोक हो गया। अच्छा जी। एक स्ट्रोक हुआ। मैं अभी रिकवरी कर रहा था, तब से दूसरा तब 3 महीने बाद दूसरा हो गया। हाँ। एक में मेरी थोड़ी आँख की दृष्टि चले गई हुई है, क्योंकि वो ब्रेन मेरा जहाँ से देखता है वो डैमेज हो गया। ओके। वो अभी भी है पर किसी को पता नहीं चलता है। हाँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा है मेरी बॉडी में। थोड़ा कभी मैं लड़खड़ा जाता हूँ। तो कुछ कुछ रेमिनेंट्स हैं स्ट्रोक के। एनीवे, वो स्ट्रोक हुआ, बाईपास हो गया। बाईपास 5-6 साल ठीक चला। उसके 2006 में फिर मेरा हार्ट अटैक हो गया। फिर मेरे एक स्टेंट पड़ी। 2007 में 2 पड़ी। 2008 में 1 पड़ी। 2009 में 1 पड़ी।
2010 में 2 पड़ी, और ऐसे मेरे हार्ट में कितनी ही स्टेंट्स रही। तो फिर मेरे किडनीज फेल होने लगी। उसके बाद 2010 के एंड तक मेरी किडनीज दोनों फेल हो गई। मैं डायलिसिस पे चला गया। पहले मैं घर पे डायलिसिस करता रहा अपने, एक सिस्टम है जो घर में आप अपने आप को डायलाइज कर लेते हैं। हाँ, 2 साल बाद उसका भी क्लियरेंस अच्छा नहीं रहा। तो फिर मेरे को डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता रहा 4 बार हफ्ते में। तो तब तक मैं बहुत कमज़ोर हो गया रहा, मेरा हार्ट भी बहुत कमज़ोर हो गया रहा जी। तो मैंने खाना बिल्कुल मेरे से खा नहीं होता था। मेरा बॉडी में वेट बिल्कुल कम हो गया। लाइक मैं 65 किलो का रह गया रहा। अच्छा जी। तो मेरा नॉर्मल है 85-90 किलो वेट है। तो मैं डॉक्टर से पूछा, मैं बोला कि ये मेरे को भूख नहीं लगती है, मेरे को कोई चीज़ का स्वाद नहीं आता, मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा था। हर चीज़ खाए तो ऐसे लगे जैसे रबर है, रबर के मैं चबा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि बोले तेरी बॉडी मरने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर ने बोली ये बात? डॉक्टर ने मेरे को बताया। वहाँ बता देते हैं, साफ साफ बताते हैं, वहाँ छुपाते नहीं है कोई चीज़। अच्छा, तो इंडिया वाले ही छुपा देते हैं। हाँ, तो इंडिया वाले बोलते हैं पेशेंट के नहीं बताना, घर वालों के बता देते हैं। तो वो साफ बात वो बता देते। तो मैं डॉक्टर से साफ पूछा, मैं बोला अच्छा बता फिर कितना टाइम और है। बोले तू जानना चाहता है? मैं कहा हाँ बता। बोले 8 नहीं तो 10 हफ्ते। बोले बहुत लकी रहा तो 3 महीने खींच जाएगा। अच्छा। बोले जो तेरा हाल है अभी वो ऐसे है। तो फिर मैं बोला फिर दवाई बंद कर देते हैं, फिर क्या फ़ायदा है? तो बोले नहीं, तू सेल्फिश ना हो, जितना लंबा खींच सकता है अपनों बच्चों के साथ रह ले। मैं तेरे को सच बता दिया है, पर फिर भी हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो वो वक्त मेरे से ना तो मैं चल पाता था, ना मैं कोई चीज़ के फोकस कर पाता, मैं बात नहीं पूरी अपनी कर पाता था। अच्छा जी। क्योंकि दिमाग भी मेरा धुंधला हो गया रहा। ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जाती रही ब्रेन को। तो उसके बाद क्या हुआ, 2013 तक मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था। ये इंसिडेंस 2013 का है, जब डॉक्टर मेरे को बताया कि तेरा टाइम थोड़ा बचा। तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरी बिटिया डॉक्टर्स के चिट्ठी लिखी कि इसका कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ तो करो। तो वो बोलते अच्छा कुछ ट्राई करते हैं। समहाउ वो मेरा केस चला गया डायरेक्टर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, वो फॉरवर्ड कर दिया टू डायरेक्टर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट। अच्छा जी। केस वो बोला मैं किडनी ट्रांसप्लांट तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक इसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है। क्योंकि किडनी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हार्ट प्रॉब्लम से मर जाएगा। तो वो मेरे को क्या किए, एक आर्टिफिशियल हार्ट, मेटल का हार्ट मेरे अंदर सेट कर दिए, इंस्टॉल कर दिया बॉडी के भीतर, हार्ट की जगह। अच्छा। और मेरे जो ब्लड वेसल्स रहे वो कनेक्ट कर दिए मशीन के साथ। वो इलेक्ट्रिक पंप रहा। अच्छा। उसमें मोटर रही, जैसे आपके सबमर्सिबल मोटर होती है। वैसी मोटर रही हार्ट के ऊपर। तो खून का जो मेन ब्लड वेसल रहा वो एक एंड आता रहा और दूसरा एंड से बाहर निकलता रहा। तो जो हार्ट का फंक्शन रहा, काम रहा, वो मोटर करती रही। तो वो मोटर के बिजली सप्लाई करने के लिए वो लोग यहाँ पे एक छेद बनाया, वो छेद में से तार निकाला, वो तार एक कंप्यूटर में जाती रही जिसको मैं पैर के रखता रहा। अच्छा। और वहाँ से तार जाती रही पावर को।
ओके। जो आपका एसी वाला स्विच है हाँ, उसमें जाती रही, तो वो सिर्फ 15 फुट लंबी रही। अच्छा। तो मेरी जो घूमने का एरिया रहा 15 फुट का रहा। अच्छा। और फिर मेरे पास बैटरियां भी रही, लिथियम बैटरीज, ऐसे बड़ी बड़ी बैटरियां रही, वो भी कभी मैं लगा लेता रहा, तो उनसे थोड़ा आसपास घूम चल लेते लेता, थे इधर। घूम लेते थे। जब वो मशीन लग गई तो मैं थोड़ा खाने लगा, थोड़ा चलने लगा, मेरे में थोड़ी ताकत आने लगी। 3 महीने बाद मैं जाके डॉक्टर के फिर चेक किया, तो वो बोलते हैं कि अब तू ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है तेरी बॉडी। अच्छा, हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो वो मेरे को बोले मैं तेरे को, डॉक्टर जो रहा वो बोला मैं तेरे को बताऊंगा जब ऑर्गन अवेलेबल होंगे किसी के। तो 7 हफ्ते बाद वो मेरे को कॉल किया। अच्छा। तो बोले कि तू आजा, अभी के अभी आजा, ऑर्गन अवेलेबल हो गए हैं। हम लोग सारा परिवार भाग के गया, वो मेरे को रात को भर्ती कर लिया और सुबह मेरी सर्जरी शुरू हुई। पहले वो लोग हार्ट ट्रांसप्लांट किया, फिर उसके बाद किडनी वाली टीम आ गई, एक ही झटके में दोनों कर दिए। हाँ, 14 घंटे का सर्जरी रही। अच्छा। और ये जो मेरे को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, ये वो जब मेरा सर्जरी होती रही, वो टाइम के वक्त किसी टाइम हुआ। अच्छा। मैं जब आपका ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन चल रहा था। मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ कि वो कौन टाइम हुआ। अच्छा। और कितने टाइम के लिए हुआ, ये अनुमान नहीं लगा सकते? ये मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे को तो, मैं तो बेसुर्त रहा। हाँ। मेरे को तो होश आवाज़ नहीं रहे जी। जब मैं अगले दिन मेरे को होश आया, हाँ। तो मैं एक अलग दुनिया में रहा। मैं बहुत ही खुश रहा। मेरे चेहरे पे मेरी फैमिली मेम्बर सब बताते हैं एक अच्छा नूर रहा। मेरा चेहरा बोले चमक रहा था। अच्छा। और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा था, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी भर में कभी मंत्र उच्चारण नहीं किए। अच्छा, कौन सा मंत्र आप कर रहे थे जी उस समय पे? मैं शिव जी का एक मंत्र है, त्र्यंबकम जजामहे, जिसके महामंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जी। ओके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे विवर्धना मृत्योर्मोक्षमामृता। ये मैं कर रहा था। और मेरे परिवार वाले सब हैरान थे कि ये तो नास्तिक आदमी है, मानते ही नहीं, ये कोई चीज़ के मानता नहीं है, ये मंत्र कैसे पढ़ रहा है। वो मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ से शक्ति आ रही थी और मैं क्यों पढ़ रहा था, इसका मेरे को भी पता नहीं है। और ये जो अब बात करते हैं, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैं बताया कि मैं तो ये चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता रहा। तो पर जो मेरे को, मैंने अपने आप को अचक्के में, अचनचेत एक जगह पे पाया। मतलब सूक्ष्म शरीर हम उसको बोल सकते हैं या आत्मा बोल सकते हैं? हाँ, ऐसे मैंने अपना शरीर को नहीं पाया। अच्छा। मैं अपने सोल को भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने आप को महसूस किया। अच्छा। कि मैं एक दूसरी जगह पे हूँ, अलग ही दुनिया में था। हाँ, मैं अपनी प्रेजेंस फील कर सकता था कि मैं यहाँ पे हूँ। जी, ठीक है। राइट, बिल्कुल। और मैं अपना शरीर नहीं महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर है। अच्छा। मैं बिना शरीर के अपने प्रेजेंस अपना को फील कर रहा था। मैं एक ऐसी जगह पे रहा जहाँ एक घाटी माफिक रहा। अच्छा। आसपास सब पहाड़ियाँ रही। हाँ। और बीच में थोड़ा प्लेन रहा। मेरे को जहाँ तक याद है एक पेड़ रहा। अच्छा। और उसके पेड़ के नीचे मैं बैठा रहा। ओके। और मेरे को
बैठे ऐसे ख्याल लगा, मेरी प्रेजेंस को आप कहिए या मेरे को विचार आया कि मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा। और उधर से कोई मेरे से बातचीत कर रहा था या मैसेज कोई तरह से भेज रहा था मेरे को, क्योंकि मैं फिजिकली तो था नहीं, मैं बात तो कर नहीं रहा, आवाज़ तो मेरी रही नहीं होगी, तो दिमाग या कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ही रही। तो उधर से जो मेरे को टेलीपैथिकली जवाब आया कि तू भोला बन रहा है, तेरे को सब पता है तू कहाँ पे है। ये आपने सुना? सुना, महसूस किया। अच्छा, वो जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो बातचीत उसको आप बोल सकते हो रही थी, वो ऐसा था कि मेरे को कोई भी विचार जो आता था, जो कोई भी सवाल आता था, उसका जवाब खत्म होने से पहले फट से पहुंच जाता था। अच्छा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जी। कि वो मेरा भी सवाल का थॉट भी नहीं खत्म होता, जो आप सोच रहे थे जवाब आधे बीच में जवाब आ जाता था, आधे बीच में जवाब आ जाता था फट से। तो मैं पूछा, क्वेश्चन किया कि मैं कहाँ पे हूँ, तो बोलते हैं कि जो भी कोई, मेरे को लगा कोई सुप्रीम पावर है। अच्छा। कोई बड़ी पावर है, कोई बड़ी शक्ति है, वो मेरे से जैसे कोई अथॉरिटी है। हाँ। देयर इज अ बिगर, मेरे से बड़ी कोई अथॉरिटी है। जी। तो मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि तेरे को सब पता है तू कहाँ पे है। तो मैं बोला मैं क्यों यहाँ पे हूँ। तो बोले तेरे को पता है तू यहाँ पे क्यों है। तो मैं अपने, जैसे एक बात मेंशन करना भूल गया, अपने पहले लाइफ में मैं पहले जब जवान रहा, बाद में भी रहा, मैं बहुत घमंडी आदमी रहा। मेरे को ये बहुत घमंड रहा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ताकतवर आदमी, पावरफुल हूँ। हाँ। मेरा कद काठी भी बहुत बड़ा रहा, जिम में हर टाइम जाता रहा, मसल्स भी अच्छे बना रखे थे, और सब टाइम पढ़ने में भी हम लोग बहुत आगे रहे, टॉप पे रहे ऑलमोस्ट। जो लिस्ट नहीं रहती है, टॉपर्स लिस्ट, उसमें नाम आता रहा हम लोगों का, जब BA BSc जब किया या MSc किया, तो ऐसा बातचीत था। तो मैं बहुत घमंडी रहा, मैं इंसान को इंसान नहीं समझता रहा, मैं सोचता रहा ये मेरे लेवल का है, ये नहीं है। कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता रहा, अपने में अपनी अकड़ में रहता रहा। तो यहाँ पे जब एक्सपीरियंस हो रहा था, तो मेरे को बताया कि तू तो एक घमंडी इंसान है। अच्छा, वो सुप्रीम पावर ने बताया? जो सुप्रीम पावर मेरे से कम्युनिकेट करती रहे। तो बोले तू तो एक घमंडी इंसान है, तू सोचता है कि सारी दुनिया तेरे आसपास घूम रही है और तू सारी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो बोले कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि दुनिया क्या है, मेरे साथ आ। तो वो जो मेरी प्रेजेंस रही या मैं रहा, मैं ऐसे करके वो जहाँ पे हम लोग बैठे रहे, उठ के एक साइड पे गया। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा हिल्स में गैप रहा, मैं वहाँ पे पूरा क्या उसको बोल सकते हैं, मिल्की वे, ब्रह्मांड बोल लो, सारे प्लेनेट, सोलर सिस्टम सारा देखा कि कैसे घूम रहे हैं। अर्थ ऐसे घूम के गोल गोल अपने एक्सिस पे आगे से ऐसे गई, मार्स, ऑल जो बड़े प्लेनेट, छोटे प्लेनेट, सभी ग्रह घूम रहे थे, थाउजेंड्स, हजारों ग्रह ऐसे घूम रहे थे। तो पता जो मेरे से बातचीत कर रहे थे पावर, वो पूछा कि इनको तू चला रहा है। अच्छा।
कि तेरे को कौन चीज़ का घमंड है, हाँ, कि तू क्या जानता है। हाँ, तो वो फिर मेरे को लगा कि ये कितना सिस्टम चल रहा है बड़ा अपने आप से, हाँ। या कोई जो भी इसको चला रहा है। तो जब मैं जो जगह मैं था वहाँ से जो एक साइड पे मेरे को एक उसको कैसे मैं बोलूं कि ज्योति का आकार में, सूरज के आकार में लाइट थोड़ी सी आती रही, वो जो घाटी पे से गिरती रही। अच्छा। एक साइड पे आती रही। वो जैसे ओ एंगल पे लाइट आती रही, जहाँ पे मैं रहा वहाँ पे शेड रही। अच्छा। क्योंकि ऊपर बादल से रहे सब। अच्छा जी। तो थोड़ी देर बाद ऐसे वो जो लाइट रही वो चल के ऊपर टॉप पे पहुंच गई, मिडल ऑन टॉप ऑफ माय हेड, सर के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। अच्छा जी। तो जो बादल रहे वो थोड़े से चित्रे अलग हुए, तो वहाँ से लाइट गिरने लगी। अच्छा। तो लाइट आपके ऊपर गिरी? अब वो लाइट जहाँ पे मैं खड़ा था, अच्छा। वहाँ पे मेरे ऊपर आसपास गिरने लगी। अच्छा। जैसे ड्रामा में होता है फोकस लाइट, स्पॉटलाइट जिसको बोलते हैं, मेरे ख्याल स्पॉटलाइट बोलते हैं, वैसे बिल्कुल वैसा नज़ारा रहा। अच्छा। और वो जो वक्त जो भी मेरे मन में सवाल रहे, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो सब जो क्वेश्चंस, जो प्रश्न रहे, वो सब शांत हो गए। वो मेरा लाइट लगने के बाद में और वो एकदम से मेरा दिमाग या मेरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल शांत हो गई। अच्छा। वो लाइट में मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा था। हाँ। कि उसमें ना तो गर्मी थी, अच्छा, ना ही बहुत ठंड थी, बहुत जैसे स्मूथ, बहुत ही एक तरह से वो लाइट थी। और वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइट माफिक नहीं लग रही थी, जैसे हम लोग घर में बल्ब जगाते हैं वैसी रोशनी नहीं थी। उसका रंग भी थोड़ा जैसे पेल गोल्डन कलर का, अच्छा, ऐसा प्रकाश था। और उसमें मैं बिल्कुल शांत हो गया। ना तो मेरे पास कोई आगे का सवाल था, ना मेरे को कोई पीछे का सवाल था, ना ये सवाल था कि मैं कौन हूँ, तू कौन है, और कोई दीन दुनिया के बारे में कोई ना विचार था, ना कोई सवाल था। वो टाइम मेरे को महसूस हुआ, जो वो शांति मेरे को महसूस हुई, उसको आप कहो खुशी और या प्यार का मेरे को महसूस हुआ कि, और यहाँ उसको ब्लेस, भगवान की कृपा आप बोल सकते हो जी, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो। हाँ। तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था, वैसा आनंद। ओके, लेट्स पुट इट राइट इन द राइट वर्ड, परमानंद। परमानंद महसूस हुआ, परमानंद महसूस हुआ। समझे कि नहीं? बिल्कुल। वो असली शब्द अब मेरे को उसका ट्रांसलेशन आया है जी। तो वो परमानंद महसूस हुआ। वैसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया, वैसा आनंद आपने, जो आनंद उस समय हुआ, उस टाइम हुआ मेरे को। अच्छा। और तो वो टाइम मैं थोड़ी देर में जैसे ऐसे फीलिंग, अब मेरे को नहीं पता मैं वो स्टेज में मैं कितना टाइम रहा। वो हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुए, अच्छा, कुछ कछानी हुए, हो सकता है वो घंटों हुए। तो
क्योंकि जहाँ पे मैं था या वो लाइट के नीचे समय खत्म हो गया था। समय का एहसास बिल्कुल नहीं था। वो लाइट पे आके सब क्लोज हो गया। इवन जब मेरा ये एक्सपीरियंस शुरू हुआ, हाँ। कोई लोग मेरे से पूछते हैं कितने लंबी देर तू वहाँ पे रहा। हाँ। मैं बोला वहाँ पे वक्त नहीं था। अच्छा। कि वक्त की ना तो अनुभूति थी कोई, ना ही वक्त था। तो मैं उसको आप बोल लीजिए कि बहुत लंबा था, या बोल लीजिए एक क्षण भर का था। वो जो भी था वो था। अच्छा, आप इतना ही हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा। अब उसके बाद जो मेरी प्रेजेंस वहाँ पे थी, एग्जिस्टेंस थी, वो मेरी जो प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा था उसमें घुलने लगी, डिसॉल्व होने लगी। जैसे मेरी प्रेजेंस, जो बॉडी, जो प्रेजेंस भी थी वो भी खत्म होने लगी धीरे धीरे। अच्छा। समझा? मैं उइये में मिलने लगा। ओके। प्रकाश में ही। हाँ 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 हाँ। तो जैसे ऐसा मेरे को महसूस होने लगा कि प्रकाश में मैं मिल रहा हूँ, तब मेरे को ये जो कम्युनिकेशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तब मेरे को बात सुनाई दिया कह लो, या महसूस हुआ कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। अच्छा। तो मैंने मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन हुआ, अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात आपने बोली सुप्रीम पावर को? सुप्रीम पावर को कि मैं वापसी नहीं जाना चाहता। वापस मैं इतने आनंद को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो जो उधर से सुप्रीम पावर ने मेरे को बताया कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं, तुम वापस जाओ। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे वो वक्त छोटे थे। हाँ। ऐसे तो नहीं सुप्रीम पावर ने बताया कि जाओ अपने बच्चों का टेक केयर करो। अच्छा। या समथिंग। ऐसे बताया कि अभी तुम्हारी जिम्मेवारियां बहुत हैं, तुम जाओ वापस, और अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। तो ऐसे जब बताया, उसके बाद मेरे को नहीं पता मैं कब अपनी बॉडी में आया, कब बाहर निकला, ये मेरे को कोई अंदाज़ा एहसास नहीं है। मैंने जैसे लोग देखते हैं, जम देखते हैं, जमराज देखते हैं, या दाढ़ी वाले बाबा से बात करते हैं, ऐसा मैंने नहीं कोई देखा। नहीं मेरे को कोई घसीट के लेके गया, नहीं कोई मेरे को मारा पीटा, नहीं मेरे को स्वर्ग में लेके गया, नहीं मेरे को नरक में कोई लेके गया। जी। तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो गया। तो जब मैं होश में आया तो मैं बहुत ही काम था, शांत था, और बहुत ही आनंद में था। जब आपको होश आया था? जब मेरे ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद अगले दिन होश में आया। हाँ। तो लोग भी सोच रहे थे कि इतना बड़ी सर्जरी हुई है, 14 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहा है, कोई पीड़ा होएगी, कोई कुछ होएगा, कुछ कंप्लेन करेगा, कुछ शिकायत करेगा, मेरा ये दुखता है, मेरा फलाना। मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, मेरा कुछ नहीं हुआ, और मेरा सब अच्छे से, मैं 7 दिन में हॉस्पिटल में से छूट गया। दोनों ट्रांसप्लांट्स के बाद बड़ी अच्छी रिकवरी हुई। मैंने वो दिन के बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी ठीक है जी? सब सिस्टम बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अच्छे से चल रहे हैं। एक और भाई मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में डॉक्टर्स से, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो आपको दवाई दे के सुन करते हैं, रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं इंजेक्शन। हाँ, उन्हीं में रीढ़ की हड्डी में हम लोगों के इंट्रावेनस दे के पूरा सुन कर देते हैं। पूरी बॉडी को ही सुन कर? हाँ, आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ पे है, क्योंकि लंबे ऑपरेशन से। हाँ।
तो वो जो मेरे को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में 3-4 के मिला, कुछ मेरे दोस्त भी है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश की कि ये क्या है सब, कि अब मेरे को ये नशा है, क्या ये है, कि ये मैंने आपने सपना देखा। डॉक्टर से मैंने बहुत बातचीत की। अच्छा, इसके Even बारे में बताया आपने बताया, उनको? मैं सर्जन से भी बात की है। अच्छा। तो वो सर मेरे को बताते हैं कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, हाँ। तो ये आपके माइंड के भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि माइंड से हम लोग सहानुभूति नहीं, उसके सहानुभूति नहीं अच्छा वर्ड है, उससे फील करते हैं पेन को। अच्छा, हाँ, सारी चीज़ सारा खेल ही माइंड का है जी। जो पेन वगैरह है, तो आपकी पेन नम करने के लिए आपको जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके पास बाद आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस करके मैं इसको दिमाग का विचार या थॉट के साथ रिलेट नहीं वो कभी भी नहीं करता, जोड़ सकते क्योंकि नहीं, वो- क्योंकि वो तो नम हो चुका हाँ, है सब, बिल्कुल, वो तो नम हो चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरा बात, जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जब दूसरे आदमी के हार्ट लेके आते हैं, मेरा हार्ट आया रहा, जो दूसरे आदमी का रहा, जो ट्रांसप्लांट अभी है, दूसरे आदमी का है मेरे पास, वो 4 घंटे उसको लगे रहे वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में। अच्छा। वो कहीं और जगह हॉस्पिटल में वो उसकी डेथ हुई रही। अच्छा। तो वो जो हार्ट रहता है वो स्टॉप्ड रहता है, वो बीट नहीं करता है, वो ऐसे डेड रहता है। तो पहले सब हार्ट लंग मशीन पे करके आपको आपका हार्ट काट के निकाल देते हैं, जगह बनाते हैं। अच्छा। तो फिर उसमें ये जो दूसरे आदमी का हार्ट है वो रख के स्टिच करते हैं सब ब्लड वेसल्स को, हाँ, हाँ, जो जहाँ जाना ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो वो जब ज्वाइन कर देते हैं तब तो हार्ट तो चलता नहीं होता, तो इसका मतलब कि आप डेड है। डेड है, ठीक बात है, समझा? हाँ, आप हार्ट लंग मशीन में आप डेड है। हाँ, 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 बिल्कुल। तो जब तक फिर उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हार्ट को, जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट है। अच्छा। उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक से स्टार्ट हो जाता है, ओके, पंप हो जाता, तब वो टेक ओवर कर लेता है फ्रॉम हार्ट लंग मशीन की, वो फिर काम करना काम नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है जी। तो मेरे सर्जन ने मेरे को बताया रहा कि तेरा पहली बार जब हम लोग शॉक दिया तो नहीं स्टार्ट हुआ रहा। अच्छा। बोले तीसरे शॉक में वो स्टार्ट हुआ रहा। ओके। तो मैं ये सो जो एक्सपीरियंस है, मैं वो टाइम, क्योंकि मैं डेड रहा, बिल्कुल, फिर लाइक इन जो डेथ की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं वो तो यही है, मरा रहा। हाँ, राइट। बिल्कुल। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो उसको साथ को रिलेट करता हूँ कि ये जरूर वो टाइम पे हुई जब मैं यहाँ पे टेबल पे डेड रहा। जी जी। तो ऐसी बातचीत है जी। तो बहुत अच्छे से आपने शेयर किया जो आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो केस था, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, घटना हुई, और हमारे जो व्यूवर है पूरे देश से, पूरी दुनिया से, ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग देखते हैं जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको क्या लगता है, तो हमें कमेंट करके आपकी जो राय है वो ज़रूर दे सकते हो। और हाँ, इनसे जो इनकी घटना को लेके कुछ सवाल जवाब हैं वो पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे। तो और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद, नमस्कार जी। पार्ट 2 में बात करेंगे जी जो सवाल जवाब हैं हमारे। हाँ, कि आफ्टर एक्सपीरियंस मेरी लाइफ कैसी रही जी। तो नेक्स्ट पार्ट में इनसे बात करते हैं।